इधर स्पीकर चल रहा है? हाँ, ठीक है। प्यारे बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस सेशन में स्वागत है। अब बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स हमारी एपी के अंदर ओड है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी एपी के अंदर क्या है? ओड। नंबर ऑफ टर्म्स एपी में क्या है? ओड। तब हमें कैसी टर्म्स लेनी है उसके बारे में हमें जिक्र करना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बच्चों? ओड। या नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन है, उसके अंदर क्या कॉमन डिफरेंस लेना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप एक बात पक्की अपने दिमाग में बिठा लो, जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो कॉमन डिफरेंस हमेशा डी होगा। क्या होगा? हमेशा डी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हमेशा डी। अब वो कैसे लेनी है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, आप लोग ये किया हुआ है, किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट। ये आप यूनिट लेते हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या किलोमीटर को उसमें कन्वर्ट करना है। और इसके अंदर आपको मालूम है कि जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो ईच यूनिट 10 से मल्टीप्लाई होती है। जब हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो ईच यूनिट 1 by 10 से मल्टीप्लाई होती है। तो नंबर ऑफ टर्म्स एपी में यदि ओड हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी होगा। तो जो डी होगा, आपने बीच वाली टर्म जो ओरिजिन है उसको ए लेना है। उसको क्या लेना है? ए। ये आपका ओरिजिन का काम कर रहा है। और इस तरफ जो टर्म्स जाएंगी वो क्या होंगी? ए माइनस डी। और इधर जाएंगी तो वो क्या होगा? ए प्लस डी। ये तीन टर्म्स होंगी। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि इन तीनों का जो भी सम हमें दिया हुआ है तो वो सिंगल वेरिएबल रह जाए। कितना वेरिएबल रह जाए? सिंगल। अब इसी तरह नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं आपको 5 दे रखी हैं, तो इधर ए आ गया, उसके बाद क्या रहेगा? ए माइनस डी, और ये क्या रहेगा? ए माइनस 2d। ये क्या आ गया? ए प्लस डी, और ये क्या आ गया? ए प्लस 2d। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगी तो आपने सेंटर में ए रखना है। इस तरफ जाएंगे तो डी सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, उस तरफ जाएंगे तो डी क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, अब क्या होगा? ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d। इस तरफ जाएंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जब भी ओड होंगी तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी। और यदि नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है तो कॉमन डिफरेंस 2d होगा। इसको दिमाग में अपने बात को बिठा लो अच्छी तरह। अब जैसे सपोज 4 टर्म्स हैं, तो वो 4 टर्म्स कैसे लेंगे बच्चों? इधर देखो, इधर लिखेंगे a माइनस 3d। क्या लिखेंगे? a माइनस 3d। अब कॉमन डिफरेंस क्या बच्चों? 2d। 2d ऐड करते जाओ तो क्या होगा बच्चों? माइनस 3d में 2d ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? a माइनस डी। अब 2d और ऐड करो तो क्या हो गया? a प्लस डी, और ये क्या हो गया? a प्लस 3d। बात है बच्चों समझ? यहाँ पर भी वही पर्पस है ताकि सारे d कट जाएं और हमारा सिर्फ a की सिंगल टर्म्स में a आ जाए। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है बेटा? 6 है। तो क्या होगा बच्चों? इधर वाली कौन सी होगी? a माइनस 5d। नेक्स्ट क्या आएगी? नेक्स्ट क्या आएगी? a माइनस डी। उसके बाद क्या आएगी? और a प्लस 3d, और क्या आएगी? a प्लस 5d। समझ गए बात बच्चों? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। 2d ऐड करते चले ना, सिर्फ एक लिखिए, उसके बाद 2d ऐड करते चले। हाँ, तो बस आपने एक बात याद रखनी है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2d। नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d। वहां तो बिल्कुल सिंपल था, ए इधर रखो, इस तरफ जाएंगे तो क्या होता है? डी सब्ट्रैक्ट होता जाएगा और उधर डी ऐड होता जाएगा। ये मिडिल टर्म का काम करता है। नंबर ऑफ टर्म्स में एक मिडिल टर्म होती है ना, लेकिन इसमें 2 मिडिल टर्म्स होती हैं। तो 2 मिडिल टर्म्स कौन सी है? ये वाली। इधर जाते जा रहे हैं तो एक सबसे पहले 6 टर्म थी, तो a माइनस 5d लिख लिया। वैसे 6 टर्म को कैसे लिखते हैं? a प्लस 5d लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है? a माइनस 5d। 8 टर्म को कैसे लिखेंगे? 8 टर्म्स होंगी तो a माइनस 7d। 2d ऐड करते जाओ, आपको मिलती जाएंगे। और टोटल 10 टर्म्स होंगे तो उसको क्या लिखेंगे? 2d ऐड करते जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो। स्प्लिट सिक्स इंटू थ्री नंबर्स, 6 into 3 numbers whose sum is 6 and whose product is also 6.
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों 3 नंबर थे, पहले नंबर को क्या मान लिया, नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी, ओड, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी किसके इक्वल है बच्चों, 6 के इक्वल, डी डी कैंसिल हो गया, तो 3a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है, वैसे प्रोडक्ट कितना दे रखा है बच्चों, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो अब इधर देखो बच्चों प्रोडक्ट 6 दे रखा है, तो a की जगह हमने क्या रख दिया, 2 माइनस डी, 2 प्लस डी इक्वल टू 6, तो 2 से इधर ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 आ गया, तो 4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू 2 आई हैं, प्लस माइनस 1, डी की कितनी वैल्यूज हैं, 2, तो आप चाहे कुछ भी रखो, व्हेन डी इक्वल टू 1, तो टर्म्स कौन कौन सी होंगी, 2 माइनस 1, 1 और 1 प्लस 2, और जब d माइनस 1 है तब क्या होगा, d जब माइनस 1 है तो a प्लस 1 हो जाएगा, और आपका इधर 1 ही आएगा, और उधर क्या आएगा 2 माइनस 1, तो तब क्या आएगा 3 1, a 2 आ चुका है, हाँ तो ये इधर 2 रखेंगे, तो वैसे भी नंबर कौन से आ रहे हैं 1 2 3, और वैसे भी नंबर कौन से आ रहे हैं 1 2 3, समझ आया, आगे लिखो, 3 नंबर हैं, उनका सम दे रखा है बच्चों 33, उनका सम कितना दे रखा है 33, ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट है 231 है, उनका प्रोडक्ट 231 है, वो नंबर्स निकालो, प्रोडक्ट 231 है, नंबर्स निकालो।